हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, सो अभी बात करेंगे जो एक क्वेरी आई थी उस रिगार्डिंग क्वेरी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो एंड उसके उसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि देखिए, ये हमने एसबीआई पीओ का जो लाइव मॉक दिया था उसका ये है। ठीक है, यहाँ पे मेरा रीजनिंग में बहुत ज्यादा गलत हुए, क्वांट में एक गलत हुआ, एलआर में एक गलत हुआ। बट जो मेन थिंग है कि बहुत सारे बच्चों को ये जो एलआर जो था ये हार्ड लगा था। ठीक है, बट ऐसा इतना कुछ हार्ड ये एग्जाम था, ये जो सेक्शनल मॉक था, ये जो मॉक था हमारा वो हार्ड था नहीं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो ये रीजनिंग भी था उतना कुछ हार्ड नहीं था। बस यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर सिलेक्शन जो है, पजल सिलेक्शन है या फिर आपके जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट था। इसीलिए ठीक है, यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो मेरा 23.75, अगर ये 25 आउट ऑफ 25 रहते तो ये में भी परसेंटाइल थोड़ा बढ़ रहता था और रैंक भी अच्छी आती थी। ठीक है, बट देखिए 99.3 परसेंटाइल कहाँ पे, एलआर में, एंड उस वजह से मेरा जो ये स्कोर जो बढ़ा है वो 98.4 परसेंटाइल ओवरऑल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे क्या क्वेश्चन सिलेक्शन किए, इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इसका वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, इसका सॉल्यूशन कैसा, लाइव सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, हर एक पजल को मैं पूरे पजल्स लेके आई आपको बताऊंगा कि कैसा अप्रोच करना है, कैसा क्या करना है। ठीक है, और उसका एनालिसिस भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अभी बात करेंगे हम। ठीक है, एक एक जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनका एक डाउट था। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग अभी हम वो बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्चुअली ये था ये कि ये जो था एक डीआई था, लास्ट टू लास्ट एसबीआई पीओ प्री में। ठीक है, एसबीआई पीओ प्री था जो हमारा लाइव मॉक था, उसमें एक ये दिया आया था लास्ट टू लास्ट वाला, मतलब जो अभी हमने देखा उसके लास्ट वाला जो था उसमें ये दिया आया था, जो कि बहुत लोगों को समझा नहीं था और जिन लोगों ने कंफ्यूज किया था। ठीक है, और बहुत लोगों ने इसको एनालिसिस के टाइम पे नहीं किया था। ठीक है, और कुछ लोगों ने किया तो उनके लिए मैं उनकी एक डिमांड थी कि लेके आओ करके, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ, उन लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अभी क्या बोला है उसकी क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, डेटा बिलो शोज द एरिया ऑफ फील्ड इन एकड़ प्लॉट बाय 5 फार्मर्स ABCD इन 2 days। ठीक है, तो ये ABCDE 5 फार्मर्स है, इन्होंने कुछ एरिया जो है वो प्लॉट किया, मतलब जो खेती बाड़ी में करते हैं वो करते हैं। ठीक है, उस उनको पता होगा। ठीक है, टेबल शोज एरिया प्लॉट ऑन डे 1। ठीक है, ये तो ये डे 1 वाला है, एंड डे एंड क्या बोला है, शोज द डिफरेंस बिटवीन एरिया प्लॉट ऑन डे 1 एंड डे 2। तो ये डे 1 और डे 2 का डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो सपोज ABCDE लिख लेते थे हम, अगर आपको इतना प्रॉब्लम होता था इसमें तो आपको ऐसा एक छोटा सा टेबल बनाना था। नहीं भी बना रहे थे तो कोई इशू नहीं था, ये डे 1 का था और ये डे 2 का था। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, जो कि नोट, जो कि थोड़ा मेंस लेवल का टच दिया था इस डीआई को। क्या बोला है, ठीक है, जस्ट, ठीक है, कर लेंगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए इजी होगा मुझे। ठीक है, अभी नोट में क्या दिया है, नोट में क्या दिया है, प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में दिया प्लस साइन शोज दैट एरिया प्लॉग ऑन डे 1। मतलब अगर प्लस साइन, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या बुला है, शोज दैट क्या शो करता है, एरिया प्लॉग ऑन डे 1, मतलब ये जो डे 1 में जो एरिया प्लॉग है इज लेस देन दैट ऑफ डे 2। जो डे 2 से एरिया जो प्लस है वो एरिया जो प्लॉग हो गया एरिया वो कम है, तो कितने से कम है, तो ये डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो देखिए जब अभी यहाँ पे बी है, बी में डे 1 में पूरा एक लिख लेंगे हम। ठीक है, ये 25 हो जाएगा सी पे, ये 16 हो जाएगा, ये 18। ठीक है, यहाँ पे बी में कितना बोला है, उन्होंने क्या बोला है, प्लस साइन क्या करता है, जो डे 1 पे है वो कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, मतलब ये डे 2 पे ज्यादा ही होगा, मतलब डे 2 पे होगा 22। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों बोला उन्होंने, मतलब अगर माइनस होगा तो डे 1 पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो डे 1 पे यहाँ पे कितना है, -4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 पे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, क्योंकि -3 है, और -3 मतलब डे 1 पे ज्यादा है, क्योंकि प्लस अगर साइन रहता तो डे 2 पे ज्यादा होता था। ठीक है, माइनस साइन है तो मतलब यहाँ पे 15 आना चाहिए, और 18 है यहाँ पे है तो +2, मतलब क्या पे होना चाहिए, ई पे डे 1 पे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 20। तो इतना सिंपल इजी दिया था, प्लस आपको ये जो क्वेश्चन था, ये जो थोड़ा नोट था वो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया था या फिर इजीली डिकोड किया रहता तो ये आपके 5 मार्क्स इजीली ग्रैब करने लायक थे। ठीक है, तो अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है, एवरेज ऑफ टोटल एरिया ब्लॉक बाय सी ऑन बोथ द डेज टुगेदर एंड टोटल एरिया ऑन बोथ द एंड डी इन बोथ द डेज टुगेदर। ठीक है, सीओडी में बोथ द डेज टुगेदर कितना है, ये कितना हो जाएगा, 25 और 22 47, और ये 16 और 15 31, तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है,
और उन्होंने क्या बोला था, एवरेज। ओके, तो इनका एवरेज निकाला है, फाइंड एवरेज ऑफ टोटल। ओके ओके, तो एवरेज ये 47 और 31, इसका एवरेज कितना था, 39। तो ये आ गया था, ये था हमारा 39, इसका आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, नेक्स्ट देंगे, टोटल एरिया ब्लॉक बाय ए एंड डी टुगेदर ऑन डे 2। ए और डी का डे 2 में परसेंटेज ऑफ ए एंड टुगेदर D1 T1। ठीक है, ए और डी का जो है, ए और डी का डे 2 का कितना है A1 से, तो ए और डी का डे 2 में कितना है 20 और 15 35। ठीक है, किससे, ए और डी का डे 1 पे, ये 14 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 24 और 16 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, मतलब 1/8 का कम है, तो 12.25 कम हो जाएगा। तो अभी इसमें हम देखेंगे कैसा है, क्या बोला है उन्होंने, कितना है, वो इज व्हाट परसेंट, मतलब 1/8 कम है ना, ऊपर कितना था 35 था डे 2 का, और इसका कितना था डे 1 का 40 था, तो ये कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, मतलब कितना है 1/8 मतलब 12 12 तो 87.5। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एरिया ब्लॉक बाय ए एंड सी टुगेदर ऑन डे 1। ए और सी का डे 1 एंड ए सी का डे 2 पे। ठीक है, ए और सी का डे 1 पे 24 और 25 49 ये हो गया, और ए और सी का डे 2 पे मतलब ये 44, तो 49:44। ठीक है, तो कुछ दिया है क्या 49:44। ठीक है, लेट मी चेक, 49 डे 1 डे 2 ए और सी का। ठीक है, 42 44 नहीं 44 नहीं 42। ठीक है, 49:42, तो क्या हो गया 49:42, 7 7 जा 7 6 जा, मतलब कितना आना चाहिए 7:6, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन एवरेज एरिया प्लॉट बाय सी डी ई ऑन डे 2। ठीक है, तो सी डी ई ऑन डे 2, सी डी ई, तो ये कितना हो जाएगा 42 42 और 50 15, 42 और 15 कितना होता है 57 होता है। तो 57 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देखेंगे, टोटल एरिया ब्लॉक बाय ए इन बोथ द डेज टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एरिया ब्लॉक बाय बी एंड ई बोथ द डेज टुगेदर। ए के बोथ द डेज, ए के बोथ द डेज कितना है 44, ये कितना है बी और ई के, बी और ई का था हमारा बी एंड ई बोथ द डेज टुगेदर। ठीक है, बी और ई बोथ द, बी और ई कितना है, ये बी के 44 हो जाएंगे, ई के कितना हो जाएंगे 28। ठीक है, तो 8 और 12, ये कितना हो जाएगा 672। ठीक है, 72 बी और ई बोथ द डेज टुगेदर ना, तो ये 38 नहीं सॉरी ये 28 नहीं ना, ये 38 होना चाहिए ना, तो 4 स्टार 82। ठीक है, 82 आना चाहिए। ठीक है, लेट मी चेक एक बार, ए इन बोथ द डेज टुगेदर इज व्हाट परसेंट टोटल एरिया प्रॉपर बी एंड ई इन बोथ द डेज टुगेदर ना, ए ए था, ए इन बोथ द डेज टुगेदर टोटल एरिया। ओके, ए बोथ द मतलब ये कितना हो जाएगा 44, किसका कितना है बी एंड ई बोथ द, मतलब ये 42 हो जाएगा, और ये ई का 62 और 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 38 मतलब ये 80 हो जाएगा। सो 80 के कितने परसेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 45% है, 8 5 जा 40% हो जाएंगे ये, और बचे 8 के 4%, तो ये कितना हो जाएंगे 55%। ठीक है, आधा हो जाएगा 40 और उसका भी आधा हो जाएगा 40, मतलब 55%, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 55%। तो ये था डीआई। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को डीआई समझ में नहीं आया था इसका। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो ही लेके आ गया आपके लिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको नोट को जो दिया था उसको अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, यही था, प्लस अभी इसके साथ साथ जो हमारा ये जो एसबीआईपीओ का लाइव मॉक है, इसमें जो एलआर में देखिए, यहाँ पे देखिए, बाकी तो कुछ बाकी इसमें थोड़े मेरे गलत हुए, इंग्लिश में ज्यादा गलत होते हैं, एक्यूरेसी नहीं रहती। क्वांट में सिर्फ एक गलत हुआ, वो भी थोड़ा यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, और यहाँ पे भी मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने लाइव सॉल्व किया है, अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे फॉल्स पूछा है, मैंने क्या किया, बोथ 1 and 3 फॉल्स है, मैंने ट्रू मार्क करके ये ट्रू कर लिया। ठीक है, इस वजह से ये गलत हुआ मेरा, सिली मिस्टेक बोल सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं था, स्पीड स्पीड में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो एक आधी गलत है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो था, ये कुछ कौन से क्वेश्चन करने लायक नहीं थे, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, एनालिसिस एसबीआईपीओ एनालिसिस करके। और एक जो था, इन दोनों में से देखिए, इन अगर आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रैक्टिस है, तो आपका एक तो पजल छूटेगा एसबीआईपीओ आईबीपीएस में, छूटना ही है, क्योंकि 35 आउट ऑफ 35 बहुत मुश्किल है अगर पेपर मॉडरेट आता है तो। ठीक है, तो वही है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, 10% वाला किया था, ये किया था, ये पजल किया था मैंने, ये टॉफी वाला किया था क्योंकि ये इजी थे। ठीक है, देन ये एक ये पजल, एक ये ब्लड रिलेशन किया था, प्लस उसके साथ साथ और एक छोटा वाला पजल किया था हमने,
हाँ 10% वाला, 10% वाला रेक्टेंगुलर वाला के लिए, मतलब 15 क्वेश्चन, 15 मार्क के मैंने पजल किए थे, और बाकी के जो 10 मार्क के थे वो हमने मिसलेनियस किए थे, ठीक है। तो ये कैसे क्या सॉल्व करना है, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, एसबीआई एनालिसिस करके, ठीक है इसका। तो जुड़े रहना, ठीक है। प्लस मेरे आरआरबी पीओ में इसका स्कोर कार्ड का, और मेंस के स्कोर कार्ड का, और इंटरव्यू का भी मैं पूरा जो कंबाइन आता है उसका भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।